बीफ या मीट का कारोबार करने वाली बिरादरी कुरैश बिरादरी को तरक्की फलाह बहबूदी पर लाने के लिए ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश सालों से काम कर रही है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जानिब से बेंगलुरु में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में एक खुसूसी तौर पर ऐप का इजरा अमल में आया। इस ऐप के जरिए पूरे बिरादरी की मुर्दमशुमारी यानी सर्वे किया जाएगा। साथ ही इसमें मुख्तलिफ किस्म के मदद फराहम की जाएगी। इसमें जानकारी होगी और हर तरह की सहूलियात, सरकारी स्कीमों की जानकारी भी दी जाएगी। इसका इफ्तिताह ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के मरकजी सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने किया। इस मौके पर सिराजुद्दीन कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कारोबार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ज़्यादातर गैर मुसलमान, हिंदू और दीगर बिरादरी के लोग भी शामिल हैं। रियासती और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इस कारोबार को सपोर्ट करें। इस मौके पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के रियासती सदर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी के अलावा मुकामी एमएलए रिजवान अरशद, जेडीएस लीडर सीएम इब्राहिम, मारूफ एडवोकेट रवि कुमार वर्मा और दीगर अहम शख्सियात शामिल रहे। शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है, आज जो जलसा हो रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि एक तो सब कुछ जोड़ा जाए। दूसरी कोशिश ये हमारे सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, शोएब साहब जो कर्नाटक के सदर हैं और इंडिया जमीयतुल कुरैश के। ये ऐप जो है पहली बार लॉन्च हो रही है यहाँ पर, और उस लॉन्च के अंदर हमने पूरी एक तो हिस्ट्री बयान की है कि अब तो तकरीबन 100 साल 99 साल हो गए हैं जमीयतुल कुरैश को काम करते हुए। तो 100 साल जो है 2024 के अंदर पूरे हो जाएंगे, उसका हम जश्न मनाना चाहते हैं। इसके अलावा जितनी हमारी हिस्ट्री है जमीयतुल कुरैश की 100 साल की, क्या क्या हमने काम किए, क्या क्या कारनामे थे, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, कितने इसके सदर थे, कितने जनरल सेक्रेटरी थे, कितने सेक्रेटरी थे, कितने अहदेदारान थे, उन सब की तारीख जो है यहाँ पर बयान की जाएगी। उससे एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम लोग अपनी मर्दमशुमारी करें जाए, कुरैश बिरादरी कितनी है, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, और जो लोग पेशा जुड़े हैं उन सबकी मर्दमशुमारी जो है उसके अंदर आ जाएगी। हर एक आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है उस ऐप के थ्रू। 3 कैटेगरीज रजिस्ट्रेशन की है, उन तीनों कैटेगरी में जो जहाँ फिर होता है वो कर ले। एक आम मेंबर है, एक मेंबर रजिस्टर्ड है, एक ऐसा मेंबर रजिस्ट्रेशन तो हर एक कर सकता है, लेकिन ऐसा एक आम मेंबर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, एक मेंबर ऐसा है जो ओहदे के लिए लड़ना चाहता है, एक जो इलेक्शन के लिए लड़ना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग फीस है। ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये 1000 रुपये फीस है, और आम मेंबर के लिए कोई फीस नहीं है। इसी तरह जो है ऐप के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि हम तालीम को कैसे आगे बढ़ाएं, तिजारत को कैसे आगे बढ़ाएं, तिजारत से किस तरह के लोग जुड़ सकते हैं, तालीम से किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहिए, तालीम माहौल पैदा करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, स्कूल हो गए, मदरसे हो गए, कॉलेज हो गए और यूनिवर्सिटी हो गई। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अपने कॉलेज भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन भी हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, और हमारे बच्चे जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर चुके हैं। हमारे बच्चों में पायलट भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। ये हम लोगों का अल्लाह शुक्र है, आज तक जो है हम लोगों ने काफ़ी सारी तरक्की कर ली है ऐप के ज़रिए। और हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और कुरैश बिरादरी के हिंदुस्तान के अलावा जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको भी इस ऐप के थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं। आज इस ऐप का इनॉग्रेशन होने वाला है, आप भी देखेंगे इस ऐप के अंदर क्या क्या हम चीज़ें पेश कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। खासतौर पर हम नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं, एक तो अपने कारोबार को किस तरह सुधारा जा सकता है, अपने स्लॉटर हाउस को, अपनी दुकानों को और अपने ट्रांसपोर्ट को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर रिवोल्यूशन ला सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है इस ऐप पर दिखाई है। आप ऐप देखेंगे, आज लॉन्च होगा, मैं समझता हूँ आप भी देख के खुश होंगे उसको। अभी हाल के दिनों में कुरैश बिरादरान के लिए प्रोटेक्शन का एक सबसे बड़ा मसला है। जानवरों के नाम पर जुल्म होता है, लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिससे काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। तो इससे आपका इदारा किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, थोड़ा जोर से। ये मामला जो है ये सरकारों का है। सरकारों को शायद ये ऐसा लगता है कि मीट इंडस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है, हालांकि इससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि मीट खाने वाले जो नॉन वेज लोग हैं
उसमें 80 से 85% लोग जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मीट खाते हैं, नॉन वेज है। तो सरकार को ये तो अंदाज़ा होता नहीं है कि हाँ कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, बल्कि उनको ये लगता है शायद ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इस कारोबार से जुड़ी हुई है, इसलिए शायद उसको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार भूल जाती है कि जो किसान है वो कौन है, जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन है, दूसरे कारोबार करने वाले कौन है, इससे जो चारा बनाने वाले वो कौन है। उसके अंदर सारे लोग हिंदू ही हैं, 90% उसमें हिंदू है। मुसलमान का काम या जो कारोबार मीट का करते हैं वो 10 से 15% लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। तो मेरी हमेशा ये सरकार से दरख्वास्त रही है कि इसके ऊपर जुल्म किया जाए। सरकार को अपने जो डिपार्टमेंट से उनको ये हुक्म दिया जाए कि इनको तंग ना किया जाए, ट्रांसपोर्टर को रोका ना जाए, जानवरों की तब्दीली ट्रांसपोर्ट को तंग ना किया जाए, अच्छे स्लॉटर हाउस बना के दिया जाए, अच्छी दुकानों के लिए उनको फंड देने चाहिए, बल्कि ये भी करना चाहिए कि उनको इनकरेज करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो भी जिस सूबे का होता है उसको इसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि लोग रोटी रोज़े जुड़े हुए हैं। कुरैश बिरादरी के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी और अच्छाई ये है कि वो हमेशा अपने कारोबार से जुड़े रहते हैं, कभी किसी और के कारोबार की तरफ देखते नहीं हैं। कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 100 ईयर्स इस देश में काम कर रहा है और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम इस मुल्क के जो है भारतीय मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाइयों से भी संबंध अच्छे रहे और जो भी हुकूमत बरसर इख्तियार है हुएवर इन पावर, लेकिन हम उनके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन रखें। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि यहाँ से बेंगलोर की धरती से हम लोग माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी का उस बात का स्वागत करते हैं जो उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग हमको वोट ना भी देते हों और जो वोट देते हों उन सबसे उनके वर्कर्स को कहा कि वो कांटेक्ट में रहे। और पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स ओबीसीज अगर जो हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, इस सिलसिले में जो बात कही है वो बड़ी अभिनंदनीय है, वो अप्रिशिएबल है। तो मैं ये चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी नीयत में साफ़ हो सकते हैं, वो जो है अपने किरदार में साफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अपने नीचे के, जैसे भी साहब ने बताया कि नीचे के लोगों को ज़रा तंबी करे, क्योंकि बात ठीक है, आपका मुद्दा हो सकता है गोवंश हत्याबंदी का, तो हम भी जो है गाय हत्या के बारे में वी आर आल्सो कम्प्लीटली, बल्कि सिराजुद्दीन साहब ने शुरू से कहा कि भाई एज फार एज द स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज कंसर्न कंप्लीटली इट शुड बी बैन, हम खुद भी इसको करते। लेकिन जो बाकी के जो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए इट इज़ द चीपेस्ट फूड इन इंडिया और इट इज़ मोर इजीली अवेलेबल और एज वेल एज इट इज़ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन। 70-80% आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहाँ होने के बाद में भी गोवा में वहाँ के पिछले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई नहीं, यहाँ चूँकि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो इसी को मेजॉरिटी में यूज़ करते हैं। वो मुझे लगता है थोड़ा लॉजिकली भी और थोड़ा प्रैक्टिकली भी हमारी हुकूमतों ने समझना चाहिए, हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करते और किसी का फेवर नहीं, हम इस भारत के जो है रहने वाले हैं, यहाँ के रहवासी है और हम ये समझते हैं कि जिस और जैसे कौमों को जो यहाँ पर मौके दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से और कौमों को जो है मौके दिए जा रहे हैं कि वो भी अपनी जो है तरक्की की तरफ, तरक्की की राह पे, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसे एक पंतप्रधान है जिनके तमाम बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों में बहुत अच्छे संबंध है, बड़े उन्हें जो है रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और यहाँ का मुसलमान, हम किसी बाहर के मुल्क को नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं हमारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है, तो हम तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से, यहाँ की हुकूमत से डिमांड करते। हम कभी किसी सऊदी अरब और किसी और मुल्क की तरफ जाकर नहीं कहा कि साहब ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़े हो रहे। इसलिए मेरी इस अवसर पर यहाँ से, इस धरती से एक विनंती है, चाहे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कि करोड़ों लोग आज जो है यूँ समझिए कि मुस्लिम अक़लियत पूरी माइनॉरिटी नियर अबाउट 25 से 30 करोड़ तक है। और ये इतने ही नहीं बल्कि जो और बाकी के मेजॉरिटीज हमारे हिंदू भाई है वो भी जो है बीफ का यूज़ है। बीफ का ज़रा थोड़ा सिंपल इसमें लोग लेते कि भाई गौ कशी से मतलब नहीं है। तो इसके लिए क्या मौके अच्छे पैदा किए जा सकते हैं, कैसे इनके लिए सरल किए जा सकते हैं, ये करने की मुझे लगता आवश्यकता है। इसकी खुसूसियत यह है कि हम लोग जो है जो कारोबार से अफेक्टेड एंटी काउ स्लॉटर बिल या कैटल बिल जिसे कहते हैं, इसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं बोलने से पता ही नहीं चला कि हम लोग कितने हैं। इसलिए हम लोग जो है अपना सेंसस हम खुद कर रहे हैं, इसमें जो है मरदूमशुमारी होगी और जो भी गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ मिलेगी हमारी कम्युनिटी को उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, कैस्ट सर्टिफिकेट का मामला है, विडो पेंशन्स का मामला है और बहुत सारे सहूलतों के लिए हम लोग जो है इस ऐप को
लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम हमारी कुरैश कम्युनिटी को हम अपील करते हैं कि इस ऐप को जो है घर घर में जो है इसका रजिस्टर हो और जो है हमारी कसीर तादाद के एकजुट होने का हमको सबूत देना है। क्या ये ऐप का कॉन्सेप्ट अगर कामयाब होता है तो क्या एक कॉमन आम मुसलमानों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है इस तरह के ऐप? बेशक कोई सी भी अच्छी चीज़ जो है ज़रूरी है कि हर एक कौम को भी जो है अपनाना चाहिए। बहुत सारी कौमें जो है तरक्की कर ली हैं, हम लोग भी जो है तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुरैशी जमात का पूरे रियासत से नुमाइंदे आए थे, उनका एक जमात का एक मीटिंग था, बहुत अच्छा मीटिंग थे। और आपको मालूम है कुरैशी जमात कौसलाटर बिल आने के बाद बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हो है, इसका एक इज्मा बहुत अच्छा था। मैं भी कुछ हमारा राय पेश किया, प्रोफेसर रवि और कुमार पूरे लोग थे, सभी उनका ख्याल पेश करें। मुझे लगता है कुरैशी जमात वाले गवर्नमेंट के साथ एक बार बैठना, बात करना है, उसके साथ साथ लीगल जो फाइट करना है उसका भी एडवोकेट्स को, एक सीनियर लॉयर्स को पकड़ के जो लीगली ये कर सकते, उसके साथ साथ हिकमत से हमारा कुरैशी जमात का क्या क्या ये बेरोजगार को और उनका हल करने का जो ये रहते हैं उसके सब बैठ के एक बात करें तो अच्छा होता करके मेरा भी राय पेश किया। मुझे बहुत खुशी हुआ। और शिवाजी नगर में भी मैं एक 10 दिन पहला गया था, वो कुरैशी जमात का पूरे उनका गाया सब बांटने का जगह सब खाली पड़को है, उसको भी डेवलप कर सकते। अगर इंशाल्लाह कुरैशी जमात वाले डेवलपमेंट करना चाहे तो वक्फ बोर्ड का तरफ से जो कुछ हमें ताउन करना है, मदद करना है, उनको साथ देना इंशाल्लाह हमें उनको ये बिल्कुल हमें उनको साथ देंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। कुरैश बिरादरान जो शिवाजी नगर में बड़ी तादाद में रहते हैं, उनके अपने मसाइल हैं। आज उनका एक ऐप इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहेंगे आज? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कुरैश बिरादरी को कि उन्होंने एक ऐप का इफ्तिताह की है, क्योंकि उस ऐप के ज़रिए वो अपनी बिरादरी को तक पहुँचना चाहते हैं, उस बिरादरी के हालात क्या हैं और उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं और उनके ऐप के ज़रिए लोगों की मदद करना चाहते हैं। हुकूमत से जो सहूलियात उनको लिए हैं वो पहुंचाना चाहते हैं और एक माशरे में लोगों को इकट्ठा करना, इज्तिमाई तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज वो कर रहे हैं। मैं इसलिए उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया। ये मेरे 20-25 साल की ख्वाहिश थी कुरैश जमात की जो एक तंजीम मजबूती के साथ, एक मेंबरशिप के साथ बने। आज जो है टेक्निकल एज है, इलेक्ट्रॉनिक एज है, इंफॉर्मेशन एज है, ये जो आप बनाकर जो प्रोग्राम किए हैं, रियासत में कहाँ से भी जगह से अगर उन्हें आपको अगर डेल कर दिया खुद ब खुद नंबर हो जाता, तो रियासत के अंदर कुरैश जमात के तादाद क्या है, ये तादाद हुकूमत के सामने आती है। ये बड़ी खुशी की बात, बच्चों को मुबारकबाद देते मैं। इंशाअल्लाह लेट हुआ लेकिन मेरी हुकूमत पढ़ने के पहले आ रही है। इंशाअल्लाह जून से इसकी एक्टिविटीज और जबरदस्त होंगी इंशाअल्लाह। ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ನನಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್, ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.